ये सब जो है टेलीविज़न में देखते हैं हम लोगों को। आप मोबाइल खोलोगे तो ये और हमारी आदरणीय भाभी जी, इनकी श्रीमती जी, दोनों एक साथ कि कुंवर जी आज क्या खाओगे। आज मैंने मूली की खिचवानी बनाई है। ये तो कहते हैं बहुत अच्छा है। और ये ककड़ी का हमारा जो है रायता है जिसमें सरसों पड़ी हुई है। ऐसे ही बोलते हैं ना हुकुमदा। देखो मुझे सब याद है, आप क्या क्या बोलते हो। हमारे हुकुमदा हैं ये, आप मनोज कलाकोटी, यहाँ पर मुकेश महारानाथ जी, हमारे शंकर पांडे जी, संजय जोशी जी, सतीश पांडे जी, बगोली जी, हेमा दीदी, निर्मल मेहरा जी, हमारे पांडे जी मंदिर समिति के पूर्णागिरी माँ का जो है आशीर्वाद लेकर हमेशा हमारे बीच में आते हैं। एक माँ का जो है वस्त्र लेकर वहाँ से उनके स्मरण को हम लोग नमन करते हैं। हमारी बहन जी वहाँ पर किरण देवी जी, और अब मैं नाम किस किस का लूँ, सभी हमारे जो है यहाँ पर सतीश हमारे पांडे जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उसमें भी हैं। तो सभी हमारे बगोली जी समेत सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सब निर्मल मेहरा जी हैं यहाँ पर। अब किसका नाम लूँगा, जिसका लूँगा वो कहेगा मेरा नहीं लिया, वो कहेगा मेरा नहीं लिया। अब मैं कहता हूँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, ठीक है ना। सभी उपस्थित हमारे सब आए हुए पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी बारिश में यहाँ पहुँची हैं, मेरी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्गवार और प्यारे बच्चे हमारे, कितना सुंदर इन्होंने देखिए अपना परिधान बना रखा है। यही हमारा कल्चर है। ये बच्चों में दिख रहा है, देखिए साफ बिल्कुल इन्होंने एपन का वो और पूरी है एक जैसी जो है इनकी वेशभूषा, रंग, ड्रेस पीला आज बिल्कुल है। आज बृहस्पतिवार भी है वैसे, तो पीताम्बर बनाई हुई मेरी देवियाँ स्वरूप हमारी बेटियाँ। और मीडिया के हमारे मित्र में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ थोड़ा यहाँ पर हमारे मुकेश जोशी जी और जतिन देवपा जी और सभी उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के साथी जिन्होंने जोर जोर से यहाँ पर मेरे पहुँचने पर नारे लगाए। हमारे मीडिया के मित्रों को थोड़ा बैठने में भी थोड़ा यहाँ पर परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश आ गई। आप घर के ही हो यार, हम लोग सब हैं, सब घर के हैं हम लोग, है ना, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इतनी परेशानी है हम लोगों की, जो बहनें हैं इनकी जो प्रार्थना है उसमें इतना दम है कि भगवान इंद्र भी आए और आकर चले गए। सवेरे सवेरे आज क्या हो रहा था, मैं सपन का है पल्ली तो धुराई मेरी सब है इजा बैणी का मेरा बहुत पहला अक्षर निकला है ना, सब राजी खुशी चंद न। तो मैं कार्यक्रम में सब इजा बैणी चेलिन को बहुत रक्षाबंधन त्यारे, मैं पहली बड़ी ढेर सारी सबन बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं भगवान निकट उन्होंने प्रार्थना कर कि यो पवित्र त्यौहार तुम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बल स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाएं लेवे रहो। और जब मैं देहरादून से आज चल रहा था तो बहुत मौसम खराब था, बहुत मौसम खराब था, इतुक मौसम खराब थे, बहुत बरखा बरखा, बादल है बादल चारों तरफ हैं, अड़बड़ाहट बादलन की, और या पुजुन पुजुन की होगी बीज होगी माँ पूर्णागिरी माँ हमारी जो है, बाराही माँ, रणकोची माँ, बाबा बयानधुरा बाबा, हमारे गजार बाबा, गोलजू बाबा, सब उनकी कृपा हो जाए। और वहाँ सुल हमारी जो सब बहनिन की कृपा हो जाए। बाबा जी, प्रार्थना में इतना दम होता है कि प्रार्थना जब हम यहाँ से करते हैं तो प्रार्थना हमारी भगवान तक जाती है, ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड से वो जो है वैसे ही लौट कर आ जाती है जैसा हम सब सोचते हैं।
जैसा हम मन में विचार करते हैं। और मैंने आज सोचा था किसी भी कीमत पर, अभी तो मैं टनकपुर से आया गाड़ी में, अगर मुझे रुद्रपुर से भी गाड़ी में आना पड़ता तो मैं रुद्रपुर से भी गाड़ी में आता। आज मेरी धर्मपत्नी जी कह रही थी मुझे, जब यहाँ से बताया कि मौसम खराब हो गया, मैं 8:30 बजे तैयार हो गया था। पहले रुद्रपुर में कार्यक्रम था, फिर यहाँ। तो रुद्रपुर के कार्यक्रम की तो उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है, तो बोले वहाँ ही कह रहे थे कि बार बार आप नहीं जा पाते हो, और वहीं पर आप नहीं जा पा रहे, कैसे होगा ये, तो बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने कहा कि अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा भगवान तक जा रही होगी, और भगवान रास्ता बनाएंगे, भगवान ने रास्ता बनाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे हमेशा जब भी मैं चंपावत आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, अपनी बहनों के पास जा रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ, अपनी बेटियों के पास जा रहा हूँ, भांजियों के पास जा रहा हूँ। और यहाँ से हमेशा मुझे एक ऊर्जा मिलती है। आप सबका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है, आपका विश्वास है, यही हमारी ताकत है। जैसा अभी अजय भाई कह रहे थे, हमारे माननीय मंत्री जी, ये हमारी ताकत है। ये पूरे दिन भर, रात भर, 24 घंटों में से जो सोने का समय होता है उसको छोड़ दो तो पूरे समय काम करने की शक्ति देता है, ताकत देता है, बिल्कुल थकने नहीं देता है, रुकने नहीं देता है। मुझे दिखाई देता है कि जब मैं जाता हूँ तो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, आज बहुत उनके मन में अपेक्षाएं हैं, बहुत उनके मन में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, उन सबको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने अनेक योजनाएं शुरू करी, और अनेक योजनाएं, उसमें से चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, एकल स्वरोजगार महिला योजना हो, या अभी जिसके बारे में अजय भाई बता रहे थे, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां 30% का आरक्षण हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया गया है। उसके पीछे हेतु है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, महिलाएं आगे बढ़नी है। और मैं तो जहां जाता हूं अजय भाई, भगवान की 2 कृपा है। एक तो क्या है कि बारिश होती है, आप सबके आशीर्वाद से वो बारिश रुक जाती है बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। कितनी जगह ये साक्षात भगवान इंद्र पहले आते हैं, शायद वो आशीर्वाद देने के लिए आते होंगे, आप लोग इतनी शुद्ध करने आते हैं, सब पूरा जो है भगवान इंद्र की उपस्थिति हो जाती है। और बरखा जब आती है तो कहते हैं कोई भी काम काज जो भी है वो सफल हो जाता है। तो ये रक्षाबंधन तो आपका सफल हो ही गया। दूसरा मैं देखता हूं किसी भी कार्यक्रम में गुंजन सुखीजा जी और हमारे हिमांशु जी दोनों यहाँ प्रभारी हैं, ये देखो कि मैं कहता हूँ कि 70 और 30 का रेशियो रहता है हमेशा, और यहाँ तो आज मुझे जो है 85 और 15 का रेशियो दिखाई दे रहा है। 85% हमारी बहनें हैं यहाँ पर, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। तो बहुत आशीर्वाद है उनका। इसीलिए हमने भी, चाहे वो सहकारी समितियां हों, चाहे आज स्वयं सहायता समूह हो, चाहे आज 3,09,000 लखपति दीदी बनना हो, हमारे राज्य में 3,09,000 हमारी बहनें, हमारी बेटियां लखपति दीदी बन गई हैं उत्तराखंड में। और ये केवल लखपति दीदी खुद ही नहीं बन रही हैं, अपने साथ औरों को भी बना रही हैं। रोजगार अपना ही नहीं कर रही हैं, अपने रोजगार के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। अब उनकी इज्जत भी कितनी बढ़ रही है। एक तो जब खुद वो कमाना शुरू करती हैं, काम धंधा करती हैं, उनकी इज्जत स्वयं में बढ़ जाती है, अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, बाहर इज्जत होने लगती है सब जगह की। देखिए कितना अच्छा समूह चला रही है, कितना अच्छा उत्पाद बना रही हैं, और बाहर तो बाहर
घर के अंदर भी इज्जत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। जब 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 आमदनी होने लगती है, 4 पैसे आने लगते हैं, तो इज्जत बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं कि जो दीदियां हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो लखपति बनी हैं, आने वाले समय में वो सब लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बने। ये रक्षाबंधन का पर्व है और एक आपका भाई इसमें जो भूमिका कर सकता है वो निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि मैंने कहा है हमारे सारे कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा अगर हमारी नीतियों में किसी का मैं प्राथमिकता करता हूं तो वो हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी भांजियों की करता हूं। और मैं देखता हूं जब हमारी महिलाएं इतना अच्छा काम करती हैं। अभी अजय भाई 4 दिन पहले मैंने देहरादून में, उस दिन आप लोग चंपावत से भी जुड़े हुए थे, उसके माध्यम से, बीसी के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, आजकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा हो गया है कि टेक्नोलॉजी से हम सब जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में प्रोग्राम भी करते हैं, संबोधन भी होता है, बातचीत भी, संवाद भी होता है। तो सचिवालय में मैंने सशक्त बहना उत्सव योजना, ये सशक्त बहना उत्सव योजना, ये हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अपने द्वारा जो सामान बनाते हैं, जो भी उत्पाद बनाते हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए हर एक जगह पर अब सरकार की तरफ से व्यवस्था करी गई है। उनको लिए स्टॉल बनाए जा रहे हैं और देहरादून में हम एक जगह ऐसी भी बना रहे हैं जिसमें 13 के 13 जनपदों के जितनी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को एक ही जगह बेचने का एक केंद्र बना रहे हैं सहस्त्रधारा रोड पर। चाहे वो सस्ते उत्पाद हों, चाहे कम लागत वाले उत्पाद हों, जो भी हमारी बहनें बनाती हैं, उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा खाली नहीं जानी चाहिए। हमारी बहनों में बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा, और इतना काम करती हैं। मैंने तो बचपन से देखा है, बचपन से देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे जंगल से घास लाना हो, गाय भैंस पालने हो, लकड़ी लानी हो, या खेती करनी हो, या बच्चों की देखभाल करनी हो, सारा काम हमारी महिलाएं ज़्यादा करती हैं। और इतना कठिन कोई है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ये सामना किया है, मेरे जैसे पहाड़ में सभी लोगों ने देखा है उसको। परिवार ऐसे ही चलते थे यार, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला कम नहीं होता है, उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं होती, उनकी संकल्प शक्ति कम नहीं होती। इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रहे। मैं देहरादून में बता रहा था कि चाहे वो सिलाई करने वाले हों, चाहे बुनाई करने वाले हों, हथकरघा के हों, खाने के हों, अचार हो, जैम हो, जेली हो, प्रसाद हो, बिस्कुट हो, मिलेट्स के सामान हो, या जूस हो, कितने प्रकार के, कोई ऐसा सामान नहीं है जो वहां नहीं मिल रहा है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, यही नहीं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दुबई गया था, मैं लंदन गया था, मैंने वहां भी कहा कि हमारी जो बहनें जो उत्पाद बनाती हैं, वो उत्पाद इतने अच्छे होते हैं, उनका सामान इतना अच्छा होता है कि वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे कर देती है। मल्टीनेशनल कंपनियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाती है। तो हमारी बहनों को क्यों नहीं उनके विपणन का अवसर मिलना चाहिए? उनके लिए अच्छे स्टॉल लगने चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, सरकार उसको मार्केट में जो है उसकी मार्केटिंग सरकार करे, तभी तो उनकी मेहनत का फल मिलेगा, तभी मेहनताना उनका वसूल होगा, तभी मेहनताना वापस आएगा। आप उत्पाद भी बनाइए, आप सब कुछ करिए, मेहनत भी करिए, अपना जो पूंजी है वो पूंजी भी लगाइए, अगर उसके लिए बाजार ही नहीं मिलेगा तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको जो एक जोश है वो जोश कम हो जाएगा, उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि मार्केट मिलना चाहिए, और हम लगातार मार्केट दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं।
इसके बाद अन्य योजनाएं भी हम बनाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि आज इस दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। और मैं ये भी जानता हूं किसी भी देश, प्रदेश, समाज, परिवार उसको चलाने में आज हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो मातृशक्ति केवल घर चलाती थी, अब पूरे की पूरे गांव चला रही है, ब्लॉक चला रही हैं, जिले में जिला पंचायतें चला रही हैं, उधर जो है नगर पालिकाएं चला रही हैं, नगर पंचायतें चला रही हैं, राज्य के विकास में, देश के विकास में योगदान दे रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आज हमारी मातृशक्ति अपना योगदान न दे रही है। भारत अंतरिक्ष तक हमारे सैटेलाइट जाते हैं, हमारे यान जाते हैं, उन सबको भी वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान अपनी मातृशक्ति दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर चला, आपने देखा होगा। दोनों जो है जो उसकी प्रवक्ता थी हमारी फौज की, दोनों महिला थी, दोनों मातृशक्ति थी। पायलट हैं, फाइटर हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़ी पत्रकार हैं, बड़े उद्योगपति हैं। आज कोई क्षेत्र महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया, देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने वो काम नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना हो, चाहे उनके लिए शौचालय बनाने हो, चाहे उनके घर तक पानी पहुंचाना हो, चाहे उनके घर तक राशन पहुंचाना हो, चाहे उनको 5 लाख रुपए तक का एक साल में इलाज की व्यवस्था करनी हो। इतने काम, चाहे बेटियों का रेशियो कम हो रहा था, बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश के अंदर शुरू करना हो। हम सबको याद है, चाहे शौचालय बनाने हो, घर घर शौचालय बनाने हो, कितना कठिन होता था। शौच के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था, सुबह अंधेरे से पहले जाना पड़ता था, तबियत खराब हो जाए तो भी जो है उस तकलीफ में भी जगह नहीं मिलती थी। इस प्रकार के काम उन्होंने करे। और पहले भी सरकारें बहुत बड़ी बड़ी आई, उन सरकारों ने कोई काम नहीं किया, केवल खोखले वायदे किए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सच में आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला काम किया। आज ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, तमाम क्षेत्रों में आज महिलाएं आज नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। मुद्रा योजना, बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता को बढ़ाने का काम किया। विधानसभा और लोकसभा में बिल पास कर दिया। वो तो जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, भारत माता का विरोध कर रहे हैं, प्रश्न पूछना चाहिए उनसे। कभी आए आपके पास तो, वैसे तो यहां जनपद में कम ही आएंगे वो, लेकिन अगर गलती से कोई आ गए तो कहना उनसे, आप पूछना, भाई आपको मां दुर्गा का नाम लेने में, भारत मां की वंदना करने में आखिर क्यों संकोच, क्यों शर्म आ रही है? अगर हमारे देश में मां दुर्गा की पूजा नहीं होगी, जो सनातन का देश है, जो देवताओं का देश है, जो भगवान का देश है, जो धर्म का देश है, उस देश में अगर भारत माता की स्तुति नहीं की जाएगी तो कहां की जाएगी भाई? आखिर आप इसीलिए नहीं करना चाहते हैं ना। आपको पता है कि अगर ये भारत माता की स्तुति गान होगा, जिसके लिए हमारे लाखों करोड़ों लोग भारत माता को आजाद कराने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, उस वंदे मातरम को गाने में आपको शर्म आती है, इसलिए कि एक वर्ग विशेष आपसे कट न जाए। आप उनके वोट के लिए भारत माता के साथ समझौता कर सकते हैं। आपने पहले भी समझौता किया था, अब फिर से आप वही काम कर रहे हैं, वोटों के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। उत्तराखंड में तो विशेष रूप से, उत्तराखंड में हमारी मां पूर्णागिरी है, मां बाराही है, मां रणकोची है, मां हाट कालिका है, मां धारी देवी है, सुरकंडा मैया है।
इतने स्थान हमारे देवियों के हैं, चंडी का स्थान है, काली का स्थान है। अरे यहां के कांग्रेसियों को तो खुद सवाल पूछना चाहिए था। कांग्रेस के नेतृत्व से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अर्जुन खड़गे जी से, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहिए था उनसे। इतने हमारे बुजुर्ग नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी पार्टी के, बीच में आके उन्होंने एक बखेड़ा और खड़ा कर दिया। अरे उत्तराखंड में तो जानते ही नहीं कि खड़गे जी किस जाति के हैं करके। वो कहने लगे जो है ऐसा ऐसा हमारे लिए कर दिया वहां पर, जबकि वहां पर आपको पता है धार्मिक नारे लगाए गए, शराब की बोतलें पीकर फेंक दी, गंदा कर दिया मैदान। लोगों ने इसलिए शुद्धिकरण वहां किया और वो वोट के लिए अपना कि मैं अनुसूचित का हूं, मैं दलित का हूं, इसलिए कर दिया। 2 दिन बाद जाके करने लगे। मैंने कहा भाई उत्तराखंड देवभूमि है, यहां जाति पाति नहीं चलती है, यहां सनातन चलता है, यहां धर्म चलता है, यहां न्याय चलता है। यहां पर किसी का तिरस्कार हम नहीं करते, हम सबको अंगीकार करते हैं, सबको आत्मसात करते हैं। जो भी कहीं से आया वो उत्तराखंड का हो गया। आप वोटों के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उसको बनाने का काम, अजय भाई मेरे को बिल्कुल विश्वास हो गया। मैं जहां उत्तराखंड के कोने कोने में गया हूं, अपनी माताओं बहनों को, बेटियों को जब मैंने काम करते हुए देखा है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा है। कम साधनों में, कम संसाधनों में वो जिस प्रकार से काम कर रही हैं, मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के वो शब्द बाबा केदार के धाम पर निकले थे, वो धरातल पर उतरेंगे और उसको सबसे आगे ले जाने वाली हमारी बहनें होंगी, हमारी बेटियां होंगी। और आज इतना सारा काम हो रहा है, आपकी जो योजनाएं हैं, आपके बनाए उत्पाद वो बड़े बड़े बाजारों में जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे उत्तराखंड में 70,000 से भी ज़्यादा आज स्वयं सहायता काम कर रहे हैं, जिसमें 5,20,000 परिवार सीधे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और इन सब